क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मंदिर बंद हो जाने पर की जाती हो पूजा अर्चना? क्या है आखिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के त्रिकुट पर्वत पर स्थित मैहर देवी मंदिर का इतिहास? कौन है आल्हा और उदल जो हर सुबह पुजारी के आ जाने से पहले ही मां शारदा की पूजा कर दिया करते हैं? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे मैहर देवी मंदिर का इतिहास। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। मैहर देवी का शक्तिपीठ मंदिर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है, क्योंकि आज भी यहाँ मंदिर के कपाट बंद हो जाने पर घंटी बजने और आरती होने की आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो भारत में मंदिरों की कोई भी कमी नहीं है जिनके साथ कोई न कोई रहस्य जुड़ा हो, लेकिन इस मंदिर की बात ही अलग है। मैहर देवी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। त्रिकुट पर्वत की ऊंची पहाड़ी में विराजमान मां शारदा का मंदिर जितना भव्य और सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी है। लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़कर भक्त माता शारदा के दरबार पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हार यानी कि माला गिरा था और तभी से यह स्थान शक्तिपीठ कहलाया। मैहर नाम ही माई का हार शब्द से लिया गया है। यहाँ नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक मां शारदा के इस मंदिर में दिन के समय श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मां शारदा के परम भक्त आल्हा और उदल उनकी पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता भी है तो उसकी मौत हो जाती है। रात होने पर मंदिर के कपाट बंद हो जाने पर पुजारी पहाड़ के नीचे चले जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटी बजने और पूजा करने की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि मंदिर के बंद हो जाने के बाद शारदा माँ के परम भक्त आल्हा और उदल ही सुबह की पहली आरती करते हैं। अगर बात करें कि आल्हा और उदल थे कौन, तो आपको बता दें कि आल्हा और उदल दो भाई थे जो कि बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा होने के साथ साथ राजा परमार के सेनापति भी हुआ करते थे। राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य की रचना की थी। उसमें आल्हा और उदल दोनों वीरों की गाथा वर्णित है। कहा जाता है कि इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान की सेना से युद्ध किया और अपनी वीरता से अमर हो गए। किंवदंती है कि युद्ध में हार और कठिन परिस्थिति के बाद आल्हा ने मां शारदा की कठोर तपस्या की। मां शारदा उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न भी हुई और उन्हें अमरत्व का वरदान भी दिया। यही वजह है कि कहा जाता है कि आल्हा आज भी जीवित है। ये भी कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके साथ ही आल्हा और उदल ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की कठोर तपस्या की। मान्यता ये भी है कि इन दोनों भाइयों ने माता को खुश करने के लिए अपनी जीभ तक अर्पण कर दी थी, जिसे माँ शारदा ने उसी पल वापस कर दिया। माँ शारदा ने आल्हा और उदल की भक्ति से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। आल्हा और उदल मैहर माता के परम भक्त थे और यही कारण है कि वे आज भी इस मंदिर में अदृश्य रूप में आकर माता की पूजा करते हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी हर सुबह सबसे पहले माता के दर्शन करने आल्हा और उदल ही आते हैं। कहा जाता है कि सुबह जब पुजारी मंदिर खोलते हैं तो उन्हें साफ सुथरा दरबार और ताजे फूल माता को चढ़े हुए मिलते हैं। किंवदंती है कि यह पूजा किसी साधारण इंसान ने नहीं बल्कि अमर आल्हा और उदल के द्वारा ही की जाती है, जिसे आल्हा तालाब भी कहा जाता है। वो इस मंदिर के पास में ही है। मान्यता है कि आल्हा इसी तालाब में स्नान करके माता के दर्शन करने आते हैं। इतना ही नहीं, पास में एक गुफा भी है जिसे आल्हा गुफा कहते हैं। यहाँ स्थानीय लोग मानते हैं कि आल्हा और उदल ध्यान और तपस्या किया करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गुफा में उनके अस्त्र शस्त्र भी आज भी सुरक्षित रखे हैं, जिन्हें आम लोग देख भी नहीं सकते। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में आल्हा की वीर गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। इन्हें आल्हा गान कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक गायकों के जरिए सुनाई जाती रही हैं। इन गीतों में न सिर्फ उनकी वीरता बल्कि उनकी भक्ति और माता शारदा के प्रति समर्पण का जिक्र होता है। ये लोक कथाएं इस रहस्य को और भी गहरा देती है कि क्या सचमुच आल्हा आज भी जीवित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमरत्व असंभव लगता है, लेकिन आस्था की नज़र से देखें तो भक्त मानते हैं कि देवी माँ की कृपा से कुछ भी संभव है। हो सकता है कि आल्हा और उदल का अस्तित्व केवल लोक कथाओं तक सीमित ही ना हो, फिर सचमुच किसी अदृश्य रूप में ये आज भी मंदिर की रक्षा कर रहे हो। इस रहस्य का सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि मैहर देवी का मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि रहस्यों से भरा हुआ एक अनोखा तीर्थ है।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मां शारदा के आदेश से आल्हा ने अपने हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई भी सीधा नहीं कर पाया। मैहर मंदिर के महंत बताते हैं कि आज भी मां शारदा का पहला श्रृंगार आल्हा और उदल ही करते हैं, और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो कुछ न कुछ रहस्यमय अजूबों का दर्शन होता है। कभी मंदिर का गर्भगृह प्रकाश से सराबोर होता है तो कभी मंदिर में सुगंध भरी होती है। इतना ही नहीं, हमेशा मंदिर के गर्भगृह में मां शारदा के ऊपर फूल भी चढ़े होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आल्हा और उदल आज भी जीवित है, जो मां शारदा का रोज सुबह श्रृंगार करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।